मेरी चाय मैंने पक्ष को दे दी क्योंकि मैंने अभी तक चाय नहीं पी। और ना हाँ मैं ली धूप बत्ती मैंने कर ली। और कल बिना मॉइस्चराइज़र से ना बिल्कुल नहीं हो जाती कि जैसे फटेगी स्किन। सर्दी लग रही थी तो मैंने ये ले ली। चलिए बच्चों को तैयार कर लेती हूँ। टाइम क्या हो गया, 7:30 होने वाले हैं। आके खाना भी बनाना है, कपड़े सुखाने हैं। मैं पहले की तरह ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रही हूँ। मतलब कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं 4 या 4:30 तो उठ ही जाऊँ। बट मुझे ना करते हुए भी कभी 5:30 हो जाते हैं, कभी 5 और 5:30 के बीच का टाइम होता है। तो बड़ी मुश्किल से उठती हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, उठा ही नहीं मुझसे जाता है। दवाइयों का असर या कुछ भी लगा लो, बस मुझे ये रहता है कि मैं बस लेटी रहूँ, नींद आए ना आए बस उठ नहीं सकती मैं। बट मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी सो जाऊँ तो जल्दी उठूँ, बट कोई भी आइडिया आजकल मेरा काम नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कोई हो तरकीब कि बस जल्दी उठ सकूँ तो प्लीज़ बताना, प्लीज़ प्लीज़ बताना। क्योंकि मुझे जो मेरा शेड्यूल होता है ना, तो मुझे वो बड़ा गंदा लगता है कि मतलब भाग भाग के काम को ख़त्म करना, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कपड़े वॉश जो हो गए हैं वो मैंने सुखा दिए हैं। और बड़ी प्यारी प्यारी धूप निकली होती है सुबह सुबह, बहुत अच्छी लगती है। बल्कि जो दिन की धूप होती है ना वो बड़ी चुभती है, वो तो बहुत परेशान करती है। मेरा फेस इतना फट जाता है ना, लिटरली मतलब लाल लाल घाल हो जाते हैं मेरे, और जैसे फट गया मेरा फेस। मुझे ना इरिटेशन महसूस होने लगती है, तो बड़ी मुश्किल से फिर मैं अभी तो बोरोलिन लेके आई हूँ ना, इसलिए रात को फिर फेस वॉश करके बोरोलिन लगाती हूँ, उससे मतलब थोड़ी स्किन रिपेयर हो जाती है। तो धूप में मैं इसीलिए नहीं बैठती क्योंकि मेरी स्किन बिल्कुल भी सूट नहीं करती है धूप। तो कोशिश करती हूँ बचने की, पर कभी कभी हो जाता है ना। तो मैंने रेडी कर दिया है, अभी बस मैं खाना बना लेती हूँ। 8 बज गए पूरे पूरे। पैरों को लग रही है ठंड, यहाँ दोबारा से ठंड हो गई तो पैरों को ठंड लग रही है, इसलिए सॉक्स डाल के खाना बना लेती हूँ। और सब्ज़ी मैंने मतलब जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी बनाई थी कल, तो पड़ी थी वो बच रही थी, तो मैंने उसको क्या करा आटे में गूँथ दिया। तो अब उसी की देखती हूँ रोटियाँ बनाऊँगी या परांठे। परांठे का मन तो नहीं है, बट अगर बच्चों ने ज़िद करी तो बनाने भी पड़ेंगे। मेकअप वगैरह मैंने अभी नहीं किया है, बस क्रीम लगा लिया ताकि स्किन ख़राब ना हो। बेटा दोख मारे करा, पर दोख भी मारे करा है ना। कटोरी रख रखी है जल वास्त्र, क्या है ये? कुछ नहीं, ये जल वास्त्र कटोरी रख रखी है छोटी सी, इसमें जल डाल ले करो। तो जी परव को मैं डांट रही थी क्योंकि उसने शिवलिंग है जो मेरे भोले बाबा हैं, आपने देखा ही होगा, उनके ऊपर जल चढ़ाया एक हाथ से और बस ऐसे ही खड़ी हो गई, ना हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, कुछ भी नहीं किया। इसीलिए मैं उसको डांट रही थी। और छोटी सी कटोरी मैंने वहाँ पे रखी हुई है जिसमें जल इकट्ठा होता है, मतलब शिवलिंग सींचते टाइम जो जलाधारी है उसके नीचे रख देते हैं तो जल इकट्ठा हो जाता है। वो भी उसने नहीं रखी क्योंकि बस बच्चों को जल्दी होती है ना, जल्दी से अपना काम ख़त्म करें और चलते बने। बस मैंने बोल रखा है कि शिवलिंग को जल चढ़ाना है, सूर्य को जल देना है, तो बड़े टेम्परेरी से काम कर रहे हैं ये। मैं इनको नोटिस कर रही थी, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे कर रहे हो, मैं कैसे समझा रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। तो वो चीज़ मैं उसको बता रही थी। और यहाँ पे किचन में बनने लगी हैं रोटियाँ। परांठे मैंने नहीं बनाए क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाता उनमें, और बस इनकी रोटियाँ ही बना दी। और बच्चों को भी मैंने स्कूल में भी यही दी हैं, दही के साथ और दाल के साथ। परव दाल के साथ लेके गई है, पक्ष दही के साथ लेके गया है, क्योंकि बस अपनी अपनी चॉइस है। परव को दाल पसंद होती है ज़्यादा और पक्ष को दही पसंद है। और खाना बन चुका है, बस साथ ही साथ फिर मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है। खाना फिर मैं खाऊंगी बाद में, बस पहले सोचा कि किचन को क्लीन कर देती हूँ। हो गए थे, किचन की क्लीनिंग कर दी थी मैंने, तो फिर लगे हाथ मुझे लगा कि चलो दरवाज़ा काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया है। सूखा कपड़ा मैंने कई बार इसके ऊपर मारा है, उससे तो साफ़ तो हो गया हो जाता है, बट
फिर भी मैंने पहले इसके ऊपर गीला कपड़ा मारा और फिर सूखे कपड़े से इसको साफ़ किया। सर्वाइकल की वजह से मैं अब वो ऐसे काम नहीं कर पा रही जैसे मैं करना चाहती। पोछा लगा दिया मैंने इधर को, ये पोर्शन बाकी है, ये पोर्शन बाकी है, बस बाहर वाला से सब्जी करवाऊँगा सब कुछ। तो ये कपड़े कुछ बाकी हैं वो वॉश करने, तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं खेत से, तो उनको दूँगी रोटी। रोटी खाऊंगा, रोटी खाऊंगा। और दोपहर का मैंने आटा भी गूंथ के रख दिया है। सब थोड़े से कपड़े निकाल के फिर मैं फ्री हूँ, फ्री 11 बजे तक, 11:30 बजे तक बिल्कुल फ्री हूँ। फिर मैं दोपहर का खाना बना दूँगी, फिर अपना काम करूँगी। आ गए हैं मेरे हस्बैंड जी खेत से और बस अब उनके लिए खाना सर्व कर दूंगी। चाय बना दी है उनके लिए और साथ ही साथ बस रोटियां गरम करी और दाल, नमक या घी कुछ ऐसे, मतलब उन्होंने खाना खाया था, याद नहीं है मुझे, क्योंकि कभी घी नमक के साथ खा लेते हैं, कभी दाल पड़ी होती है, सब्ज़ी पड़ी होती है उसके साथ खा लेते हैं, या कभी फिर गर्मी लगी होती है ना तो दही के साथ खा लेते हैं। तो बस यहाँ थोड़े थोड़े मैं अपने हाथ सेक रही थी, क्योंकि काम पानी ठंडे पानी से काम करते रहते हैं ना, थोड़ी सर्दी अंदर फील होने लगती है। जिसे मैंने कोटी डाली है जिसकी बाजू का आगे से फ्रंट से ना मुंह खुला हुआ है और इतने दिनों से लास्ट ईयर से खुला हुआ है, मतलब बहुत सारे काम कर लिए सुई धागे से, बट ये ध्यान ही नहीं रहता। ये नहीं है कि इसमें टाइम लगेगा, टाइम इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगी, सिर्फ मेरी याददाश्त की वजह से ना मेरे इतने काम रह जाते हैं और उनकी वजह से मुझे सुनना भी काफ़ी पड़ता है, क्योंकि यार मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है और दिन पर दिन ना मतलब वीक ही होती जा रही है बहुत ज़्यादा। आई थिंक बड़ी समस्या बन ना जाए, मुझे बस इसी चीज़ का डर लगा रहता है कि याददाश्त मेरी इतनी कैसे हो सकती है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैं सामने कुछ लिख के रखती हूँ तब मैं ज़्यादातर याद रख पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं रख पाती याद वगैरह। बहुत दिक्कत होती जा रही है, ये सबके साथ है, प्लीज़ बताना, या मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कोई दिक्कत है तो फिर मैं अगर टाइम से चेक करवा लूँगी ये चीज़। अगर आपको लगता है कि अभी आजकल सबके साथ ऐसा चल रहा है तो प्लीज़ वो भी बताना, कहीं मैं ज़्यादा टेंशन ना ले रही हूँ। तो कपड़े भी वॉश हो गए हैं, कुछ जो बाकी थे, क्योंकि पहले मैंने जो सुबह थे वो तो वॉश कर दिए थे, बस अब इनको मैंने पानी में निकाल दिया, नहीं निकाला नहीं, अभी निकालूंगी, इसीलिए मैंने इनको अब नीचे रखा है और बस डाल के पानी साथ साथ पानी चलाती रहूँगी और कपड़ों को भी निकालती रहूँगी। और इधर हस्बैंड जी खाना खाने के बाद बस अपने लग गए हैं घास काटने के लिए, घास कूटने के लिए, और कुछ बोलते हैं घास टूकने के लिए तो और व्लॉग को करती हूँ अब यहीं पे एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और चैनल पे नए थे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ गुड डे।